जी वेलकम बैक अजीज़ों, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आप प्रोग्राम देख रहे हैं इनकाउंटर ऑन जमाया टीवी और आपने खुदा के बंदा से बड़ी खूबसूरती के साथ उनकी शख्सी गवाही को सुना, किस तौर से खुदा यीशु मसीह के पास वो आए और आज वो शहर जहानाबाद में एक बड़ी अच्छी खिदमत गुजारी का काम जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। पर सब आप अभी बता रहे थे कि आप और भी काफ़ी जगहों पर जो है वो खिदमत जो है वो करते रहें, तो और कौन कौन सी जगह पर आपने कितना कितना अरसा जो है वो खुदा की खिदमत सर अंजाम दी है? जी मैंने ब्रदर जी वाल्टन वर्कशॉप के अंदर भी बहुत सारी रूहों को यीशु के पास लाए। उन्होंने तौबा की, बपतिस्मा लिया और उन्होंने यीशु को कबूल किया। इसके बाद हमने जहानाबाद के अंदर ही 5 ब्लॉक के और डी ब्लॉक में भी खुदा का काम किया। तो इसके अलावा हम जो है फाजलिया में भी खुदावंद के काफ़ी वर्किंग की वहाँ पर और रूहों को जीता। और इसके अलावा ब्रदर जी मुझे ये एक बड़ा बर्डन था कि मैं कुछ और ज़्यादा भी सीखूं ताकि मैच्योर होकर खुदा की खिदमत कर सकूं। तो फिर मैं हमारे बिशप यकूब पाल साहब हैं जो कि CPM के फाउंडर हैं। फिर मैं 2019 से 2024 तक 5 साल मैंने वहाँ पर ILI की जो ट्रेनिंग इसमें शामिल हुआ और उस ट्रेनिंग ने मुझे ब्रदर इस कदर मैच्योर किया कि मेरी खिदमत जो थी वो पहले से ज़्यादा फ्रूटफुल हुई। तो ये ब्रदर जी शुक्र है खुदा का कि इस ट्रेनिंग के बाद इसमें 12 लेक्चर्स होते हैं जो कि खादम को मैच्योर बना देते हैं। तो इस ट्रेनिंग के बाद जो है हमारे संडे स्कूल की जो ग्रोथ वो बहुत ज़्यादा हुई, वुमेन मिनिस्ट्री ग्रोथ हुई और यूथ हमारी ग्रोथ हुई। और इसके अलावा जो अब हम शुक्र करते हैं कि अब तीसरी ब्रांच भी जो है NGA चर्च की वो लॉन्च होने के लिए जा रही है। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। अजीज़ों, पास साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि सिखाने से पहले लाजम है कि उन्होंने पहले सीखा और फिर उन्होंने जाके आगे जाए वो सिखाया। और दूसरा तिमोथियस दूसरे बाब की दूसरी आयत में लिखा हुआ है, जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी, उनको ऐसे दयानतदार आदमियों के सुपुर्द कर जो औरों को भी सिखाने के खुद इस काबिल हों कि हम सीखें और सीखने के बाद फिर हम दूसरों को सिखाने के काबिल हों। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते पास साहब, आज आप नाज़रीन को क्या जो है वो मैसेज देना चाहते हैं पाक कलाम में से कि क्या जो है वो हम करें ताकि खुदावंद से बरक़ात को हासिल किया जा सके? जी ब्रदर, मेरे पास एक बड़ा अच्छा टॉपिक है जो कि खुदावंद ने मुझे पिछले ही संडे दिया और अगर हम देखते हैं खुदा के कलाम में से मुक़द्दस मरकज़ के इंजील उसका जो है पहला बाब और उसकी 12वीं आयत को अगर हम खुदा के कलाम में से देखें तो पहला बाब उसकी 12वीं आयत से और लिखा है कि खुदा के ज़िंदा कलाम में लिखा है, और फ़ील फ़ोर रूह ने उसे बियाबान में भेज दिया और वो 40 बियाबान में 40 दिन रात तक शैतान से जमाया गया और जंगली जानवर के साथ रहा किया और फरिश्ते उसकी खिदमत करते रहे। और ब्रदर जी मत्ती चैप्टर 4 और उसकी पहली आयत में भी यही कुछ बयान है और मरकज़ लूका में भी यही बयान है। ब्रदर जी जो आज हमारा जो टॉपिक है जो नौजवानों के लिए है, यूथ के लिए है कि बपतिस्मे के बाद जो है अक्सर हमारी लाइफ में आजमाइश आती है। बहुत सारे लोग जब बपतिस्मा ले लेते हैं तो फिर वो समझते हैं कि साक्रमेंट रास्तबाजी को पूरा करने के बाद हमारी जो खिदमत है वो कंप्लीट हो गई है। और एक्चुअली हम देखते हैं कि बाइबल में लिखा है कि जब यीशु मसीह ने दरिया यरदन से बपतिस्मा लिया तो रूह ने इसे फ़ील फ़ोर बियाबान में भेज दिया ताकि इब्लीस से जमाया जाए। और फिर ब्रदर जी आप देखते हैं 3 दफ़ा जमाया गया, पत्थर जो हैं वो रोटियां बन जाएं, फिर वह हैकल के किंगरे पर ले गया, ठीक है जी। और इस तरह से यीशु मसीह की ज़िंदगी में भी प्रॉपर आजमाइश आई और फिर इस आजमाइश पर गालिब आने के बाद फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह की खिदमत फ्रूटफुल है। फिर मरना, दफन होना और जी उठना एक विक्ट्री की निशानी है। तो आज बहुत सारे मैंने वाल्टन वर्कशॉप में बपतिस्मे दिए और जब बपतिस्मे उन्होंने ले लिए उसको बाद मैंने उनको सिखाया कि बपतिस्मे के बाद आजमाइश का आना बहुत ज़रूरी है और आजमाइशों में से निकलने के बाद ही जो यूथ या ये ईमानदार हैं वो मजबूत होते हैं।
जैसे हम देखते हैं कि पौलुस रसूल की और सलास की ज़िंदगी में आजमाइश आई जब उसको जेल में डाल दिया गया। इस हिस्ट्री को आप जानते हैं कि किस तरह से सूबादार उसके सारे घराने ने बपतिस्मा लिया। फिर लुदिया का बाइबल में ज़िक्र सुनते हैं जो परफ्यूम्स या सेंट बेचती थी, तो उसने भी जो है तौबा की और उसके घराने से में बपतिस्मा लिया। ऐसे ब्रदर जी बहुत सारे वाक़यात हैं वो आजमाइशों में से गुज़रे। आज बहुत सारे ब्रदर लोग ऐसे हैं जो आजमाइशों में से थक जाते हैं, वो गुज़रते नहीं हैं। और बाइबल में जो बरकत वाली चीज़ ब्रदर मुझे मिली कि शागिर्दों ने जब 3 साढ़े 3 सेमिनरी की, लिखा है कि वो बपतिस्मे के बाद रोटी तोड़ने, रफ़ाकत रखने, तालीम पाने और दुआ करने में मशगूल रहे। तो ये ब्रदर मेरा मैसेज है अपने तमाम खुदाम से भी, यूथ से भी, जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो उसके बाद आजमाइशों का आना ज़रूरी है। और बाइबल में लिखा है पतरस के ख़त में, जब तुम पर तरह तरह की आजमाइशें आप पर आएँ तो उसे कमाल खुशी जानकर यह समझना कि ये खुदा के जलाल के लिए है। सो ये छोटा सा जो मैसेज है जो खुदावंद के जलाल के लिए है। जी अजीज़ो, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही जैसे पैसा ने बयान किया है। हम ये ख्याल करते हैं कि जब हम तौबा करेंगे, बपतिस्मा लेंगे तो अगली ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी, बरकतें आना शुरू हो जाएंगी, बाकी सब कुछ हो जाएगा। जब आप तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन आजमाने वाला भी आता है, दुख भी आते हैं, मुसीबतें भी आते हैं, डराया भी जाता है, धमकाया भी जाता है कि आप मसीह को क्या करें, छोड़ दें, पीछे हो जाएं। लेकिन जब साबित कदम रहेंगे, खुदा आपको सरफराज करेगा, सरबुलंद करेगा और खुदा आपको तख्तों पर जो है वो बिठा देगा। लेकिन बशर्ते कि इन आजमाइशों में क्या रहें, साबर रहें, साबित कदम रहें, खुदावंद के साथ रहें और खुदा आपको सरफराज करेगा। अगर यीशु मसीह आजमाया जा सकता है तो मैं और आप, हम तो फिर बहुत छोटे हैं भाई। यीशु मसीह आजमाया गया, मैं और आप भी आजमाए जाते हैं। यीशु मसीह फातिहा रहा, हम यीशु मसीह के सबब से आज इब्लीस पर जो है वो फातिहा हासिल करते हैं। और लिखा है यीशु मसीह ने सलीब पर कुर्बान होकर इब्लीस को तबाह कर दिया। आज आप जब यीशु मसीह को कबूल करें, अपना नाम किताब हयात में लिखवाएं, तौबा करें, बपतिस्मा लें, उसके बाद 4 मसीहत के 4 सतून हैं। याद रखिए, मसीहत के 4 सतून हैं जिसके ऊपर अगली ज़िंदगी जो आपकी जो है वो मजबूत ठहर सकती है। और वो है, आपने रफ़ाकत रखनी है, रोटी तोड़नी है, तालीम लेनी है और दुआ में मशगूल रहना है। फिर आजमाने वाला आएगा और वो आपसे हार जाएगा, कभी भी जीतेगा नहीं। इन बातों को अपनी ज़िंदगी में रखिए। पैसा बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, अपने जलाल, अपनी खिदमत के लिए इससे बढ़कर इस्तेमाल करें। अजीज़ों, इससे पहले आप हमें इजाज़त दें, एक चीज़ नोट करें, हमारा जो प्रोग्राम इनकाउंटर है ये हफ्ता में 2 दिन जो है वो आप इसको देख सकते हैं, मंगल और बुध को। और इसका जो टाइम है ये सुबह 8 बजे और फिर यही प्रोग्राम रिपीट होता है दोपहर 1 बजे और फिर रात को 10:30 बजे आप जरमाया टीवी पे प्रोग्राम इनकाउंटर देख सकते हैं। और इस प्रोग्राम के वसीला से यकीनन आप खुदावंद के जब खादमीन की गवाहियों को सुनेंगे, आज आप देखते हैं कि जो रोल मॉडल आप चाहते हैं, हमारा जो खादम है वो बड़ा अच्छा है, हम उसको देख के बड़ी बरकत को हासिल करते हैं। आप खादम की जब शख्सी गवाही को सुनेंगे, आप खुदावंद से बरकत को हासिल करेंगे। अजीज़ों, अभी आप दे हमें इजाज़त, दोबारा मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ। देखते रहे प्रोग्राम इनकाउंटर ऑन जरमाया टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।